दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे देश की राजनीति की दिशा बदलने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की हार बीजेपी के लिए जीत का नया द्वार खोल रही। और क्या पप्पू यादव की भविष्यवाणी सही साबित होगी कि केजरीवाल के बाद अब मोदी सरकार की बारी है? ये सवाल इस वक्त देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव परिणामों, पप्पू यादव के बयान और देश की राजनीति में संभावित बदलावों पर। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ये नतीजे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। पप्पू यादव की बड़ी भविष्यवाणी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के चर्चित नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 2013 में केजरीवाल आए, देश में बीजेपी को लाए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, मोदी जी को लेकर जाएंगे। उनके इस बयान का मतलब साफ है कि जैसे केजरीवाल की लोकप्रियता घटने के बाद उनकी सरकार खत्म हुई, वैसे ही 2024 में तीसरी बार बनी मोदी सरकार भी 2029 तक सत्ता में नहीं रहेगी। क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अगर विपक्ष संगठित होता है तो मोदी सरकार को 2029 में मुश्किलें आ सकती है। खासकर कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि उसे विचारधारा विहीन क्षेत्रीय दलों के आगे झुकने के बजाय खुद को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस को अपने अस्तित्व की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने संगठन को और विस्तार देना चाहिए। दिल्ली की हार का केजरीवाल पर क्या असर? अरविंद केजरीवाल के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में थे, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। इस हार के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप, शराब नीति घोटाला और केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव को बड़ी वजह माना जा रहा है। क्या यह हार उनके राजनीतिक करियर के अंत की शुरुआत है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया, लेकिन क्या ये पार्टी खुद को दोबारा खड़ा कर सकती है? पप्पू यादव का मानना है कि अगर कांग्रेस आत्मनिर्भर बनी और सही रणनीति अपनाए तो वही परिवर्तन ला सकती है। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सामने कमजोर पड़ने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। देश की राजनीति में नया मोड़। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता वही सरकार चाहती है जो वादों के बजाय काम पर ध्यान दे। बीजेपी को इस जीत से मजबूती जरूर मिली है, लेकिन अगर आने वाले चुनाव में विपक्ष एकजुट हुआ तो मोदी सरकार को भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। क्या पप्पू यादव की भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या 2029 तक देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? ये सभी सवाल अभी बने रहेंगे। तो ये थी आज की बड़ी चर्चा। दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगे? या केजरीवाल की हार बीजेपी के लिए भविष्य की राह आसान कर रही है, या फिर यह एक नई राजनीतिक उठापटक की शुरुआत है? आपकी क्या राय है इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।